नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएन इंडिया न्यूज़। ये जो बैठे दिखाई दे रहे हैं, 21 अगस्त के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे जी इनसे। जी। रंगा साहब, आज मीटिंग हुई है तो किन मुद्दों को लेकर हुई है? आज की जो मीटिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को असंवैधानिक फैसला दिया गया, उसके विरोध में आज हम इकट्ठा हुए हैं। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद के लिए जो रोहतक की भागीदारी होनी है, उसके लिए आज हमने लोगों से विचार विमर्श किया है और कमेटियां बनाई हैं जो गांव-गांव में जाएंगी, क्योंकि ये जो फैसला है, मैंने कहा कि प्योरली असंवैधानिक है। इसमें जो पॉइंट आउट किए हैं वर्गीकरण का है, सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वो वर्गीकरण की बात करे। दूसरा, उसने जो सेंसस के बारे में कहा जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये तो सरकार ने देखना होता है भाई हमने जातीय जनगणना करवानी है कि नहीं करवानी है। अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो इस देश में जो मनोवाद है वो ख़त्म हो जाएगा और सबको जो जातियाँ हैं उनको अपना अपना हिस्सा पूरा मिल जाएगा। जैसा साहब कांसीराम कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं कि 100% आरक्षण आ जाए। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि 21 तारीख को भारत बंद के ऐलान के तहत आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये नहीं होगा और इसके ऊपर जो उन्होंने वो टिप्पणी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने केवल क्रीमी लेयर पर कहा है और हम इनका कैसे विश्वास करें। इंदिरा साहनी का 9 जजों का फैसला था जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर यानी बैकवर्डनेस से शेड्यूल्ड कास्ट की चेक करने की आवश्यकता नहीं, वो जन्म से ही बैकवर्ड है। उसके बाद जो 2006 में एम नागराज आया, वो उससे 6 जजेज का फैसला उससे कम का है, लेकिन उसने फिर उसका जो क्रीमी लेयर का या बैकवर्डनेस का सवाल उठा दिया, जो कि उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए गए और वहाँ से भी आ गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट को बैकवर्डनेस चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जन्म से ही बैकवर्ड है। क्योंकि संविधान में जो शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ना कि किसी जाति को। उस लिस्ट में जो भी जातियां हैं वो सारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन तय किया गया है। थैंक यू जी। आज मीटिंग हुई है और मीटिंग का उद्देश्य क्या है? आज की मीटिंग का आज की मीटिंग का उद्देश्य है 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के जो वर्गीकरण के हक में फैसला दे करके संविधान की मूल भावना के खिलाफ ये फैसला दिया है और इस फैसले के विरोध में 21 अगस्त को पूरे भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी कड़ी के तहत रोहतक में कि इस बंद में, इस रोष प्रदर्शन में रोहतक की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो, उसके लिए उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए आज की ये बैठक का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, आप मीटिंग जो कर रहे हैं और लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि भाई हम ये वर्गीकरण नहीं होने देंगे और इसको ऊपर संसद में बिल लेकर आएंगे। तो उसके बावजूद तो भारत बंद की जो है ना बात को एक प्रकार से बंद ही कर देना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने केवल क्रीमी लेयर पर अपनी राय प्रकट की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि क्रीमी लेयर अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति के आरक्षण के बीच में क्रीमी लेयर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वर्गीकरण के ऊपर उन्होंने अपनी चुप्पी साधी है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल संसद के बीच में बिल ला करके ही उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आज तक प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पर ब्रेक लगाने के लिए संसद का अधिवेशन अभी तक नहीं बुलाया है, जबकि संसद का समय बाकी था। 3 दिन पहले संसद को अडजॉर्न कर दिया गया
इससे ये लगता है कि प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं और इनके दिमाग में कुछ और होता है। और पहले भी इनकी जितनी लगातार जो घोषणाएं रही हैं वो केवल जुमले साबित हुए हैं। थैंक यू।